तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म का वैलिडेशन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम आगे आने वाले वीडियोस में हम वैलिडेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये मैंने एक डमी फॉर्म बना के रखा है, ऑलरेडी मैंने बना के इसलिए रख लिया है कि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। सिंपल सा हम फटाफट अपना वैलिडेशन का पूरा हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी में। तो ये कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखो ये हमने सिंपल सा फॉर्म बनाया। अभी इसमें कुछ भी नहीं, कोई भी वैलिडेशन नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं कि फॉर्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको सिंपल सा पता ही होगा कि फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे ऑन सबमिट करके एक कीवर्ड लगाएंगे। इस कीवर्ड में हम एक हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन पास कर देंगे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता के रखा है। और यहाँ पे हम जाएंगे और हम कॉन्स्ट करके हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद इन सबको हटा देते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, तो हमने एक इवेंट पास कर दिया। इवेंट इवेंट मतलब हमको पता चलेगा कि हमने इवेंट में क्या क्या पास किया है, क्या क्या नहीं किया है। ओके, तो हम देखने वाले हैं इवेंट के अंदर क्या क्या हमको मिलता है। तो हमको console डॉट लॉग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा console पूरा लिख ही लेते हैं यार। console डॉट लॉग में हम लोग क्या करेंगे, इवेंट को कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश करेंगे और हम सिंपल से ये सारा यूआरएल हटा के लोकल होस्ट ओपन कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे console लॉग ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे सबमिट में क्लिक करते हैं। देखते हैं हमारा इवेंट कॉल होता है कि नहीं होता है। हाँ, इवेंट कॉल हुआ पर चला गया, तुरंत ही चला गया। क्यों चला गया, मैंने इसका रीजन मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता के रखा है। तो यार अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो ये इक्वल हटा देते हैं, ये लोकल होस्ट हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इवेंट है पहले तो हमको उसको रोकना है, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभी हम ज्यादातर वैलिडेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हम लगा देंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दिया, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ पर पेज हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल से बनाने वाले वैलिडेशन। तो वैलिडेशन किस तरीके से बनाएंगे, है ना। तो देखो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो फील्ड है, जैसे इनपुट हमारे पास कौन कौन सा है, एक ईमेल है, फुल नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है। तो अभी हम इसमें क्या करने वाले, कुछ मजेदार करने वाले। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से जाएंगे ऊपर। तो हमको तो सबसे पहले वैल्यू चाहिए कि हमको सारी वैल्यू चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने जैसे कि बताया, हम यहाँ पे ऑन चेंज लगा देंगे, ठीक है। ऑन चेंज में यहाँ पे लगाना चाहूंगा, इसके अंदर मैं सिंपल सा एक फंक्शन कॉल कर दूंगा जिसको हम कहेंगे इनपुट हैंडलर, इनपुट चेंज हैंडलर। मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं ऊपर कॉल कर लूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और इसके ऊपर सबमिट के ऊपर आपकी मर्जी, आपको जहां पे लिखना है वहां पे लिख दो। मैंने यहीं पे लिख दिया। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट इनपुट हैंडलर, इनपुट चेंज हैंडलर, और यहाँ पे फंक्शन को बना दूंगा। ओके, ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम ईमेल में कुछ टाइप करेंगे तो हमारा जो भी इवेंट है वो वहां पे दिखाई देगा। तो उसको जानने के लिए हम सिंपल से यहाँ पे ई पास कर देंगे पैरामीटर में, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा इन जो मतलब जो इवेंट है वो कॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करके देख लूंगा इवेंट हमारा, मैं यहाँ पे ई पास कर दूंगा। ओके, अब ये हमारा ई पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे ईमेल में लिखने की कोशिश करता हूँ तो देखो हमारा इवेंट कॉल हो रहा है, बट हमको ये तो नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू। तो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता के रखा है, हम ई से हम लोग क्या लेंगे, हम लोग टारगेट को टारगेट करेंगे। यहाँ पे हमको एक टारगेट मिल जाएगा, टारगेट के अंदर हमको वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे ई डॉट के अंदर, कहाँ गया हमारा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हम लगा देंगे, ठीक है। टारगेट डॉट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लगा देंगे, जिससे क्या होगा, हम जो भी इसमें पास करेंगे वो सिंपल से हमको प्रिंट होते हुए दिखाई देगा। तो चलो हमको वैल्यूज तो मिल गई, अब इस वैल्यू को हमको वैलिडेशन चाहिए। तो वैलिडेशन से पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म के सबमिट में सारी वैल्यू अपने पास ले लेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में 2-3 तरीके बताए। पहला तरीका ये कि जितने फील्ड है उतने आप स्टेट ले लो। ओके, मैंने क्या कहा, जितने फील्ड हैं उतने आप स्टेट बना लो। ओके, या तो फिर
एक ही स्टेट को ऑब्जेक्ट बना के सबको यूज कर लो, तो कौन सा बेटर है? मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 5 फील्ड मिलती है, तो हम क्या 5 के लिए अलग 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 स्टेट बनाएंगे? नहीं ना, हम एक ही स्टेट में सारा काम करवा लेंगे। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया हुआ है, लास्ट वाले सेक्शन में मैंने बताया किस तरीके से होता है। बट अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देख लो, उसके बाद इसको देखो, क्योंकि ये पूरा वैलिडेशन पे डिपेंड है। मैं यहाँ पे शुरू से कुछ भी नहीं बताने वाला, थोड़ा बहुत पकड़ूंगा बताने के लिए, बट ठीक है, पूरा नहीं बताऊंगा। पूरा देखना है तो आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। आपको नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वैल्यू ले ली, हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट टाइप रहेगा। तो हम यहाँ पे ऊपर ही जाएंगे और हम यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक स्टेट बना देंगे जिसको मैं फॉर्म डेटा नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेट फॉर्म डेटा नाम दे दूंगा, ठीक है, फॉर्म डेटा। और मैं इसको क्या बोल दूंगा, यू स्टेट। यू स्टेट में हमको जो जो वैल्यू चाहिए, जैसे कि मुझे ईमेल चाहिए, फुल नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड। आप बोल रहे हो कि भैया आपने तो टाइप भी नहीं किया, कैसे आ गया अपने आप? देखो भाई, मैं पहले पहले बताने से पहले मैं खुद पहले देख लेता हूँ क्या मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने को पायलट का यूज किया हुआ है, जो कि मैं पहले से कोड किया हूँ, तो वो मेरे को बता रहा है कि आपने ये लिखा था, तो ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत इसमें कोपायलट एआई का भी यूज कर रहा है, तो अपने हिसाब से लॉजिक भी देता है, बट उसका लॉजिक नहीं, अपने को अपने लॉजिक पे चलना है। हाँ, थोड़ी हेल्प ले लो, पर अपने को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो देखो यहाँ पे हमको फॉर्म के अंदर हमको ये सारी चीजें मिल गई। देखो एआई ने ये तो दे दिया मेरे को, ये तो टाइप कर दिया, बट अभी यूज स्टेट कौन इनपुट करेगा? यूज ने नहीं किया ना, ये तो अपने को ही ध्यान रखना है। तो हम सिंपल सा जाएंगे, बाकी ये एरर तो देगा कि आपने स्टेट इनपुट नहीं किया है, ठीक है, बट हमको पता है ना यार, हम क्यों उसके भरोसे रहे। हम यहाँ पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट को ले लेंगे, और रिएक्ट के अंदर से मुझे क्या चाहिए, यू स्टेट चाहिए, ठीक है भाई, आ गया यू स्टेट, ओके, हमारे पास यू स्टेट आ गया। अब फॉर्म डेटा के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर ईमेल, फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है, ओके। तो अब यहाँ पे मैं इनपुट हैंडलर में क्या करूंगा, यहाँ पे सेट कर दूंगा ना, सिंपल सा। ये कैसे सेट होता है मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है पिछले वीडियो में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सेट फॉर्म लगाऊंगा, इसके अंदर मैं सिंपल से पास कर दूंगा, ओके। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कर दिया आपने, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये समझ बहुत ईजी है यार, बहुत ज्यादा ईजी है। तो देखो मैं ये सब हटा देता हूँ, शुरू से लिख के बताता हूँ, ठीक है, एक एक अक्षर समझाते हुए आपको बताता हूँ, ओके। मैंने ये हटा दिया, ठीक है। तो हमारा जो सेट फॉर्म है उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास होगा। तो ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑब्जेक्ट पास होंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपल से बोलूंगा, हमको क्या चाहिए, की चाहिए। की कहाँ से मिलेगा, जो हमने यहाँ पे नेम लिखा है ना इनपुट के अंदर, जो नेम आ रहा है, ईमेल, फुल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, तो हम इस नेम को की बना लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की की बना लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, जो हमने बाय डिफॉल्ट बना दिए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब की को अपनों को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ई डॉट टारगेट डॉट नेम ले लेंगे, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ओके। और हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके, ठीक है, टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बट ये खाली हम जैसे ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो जो पिछला हमने वैल्यू टाइप किया, जैसे कि हमने ईमेल लिखा, ईमेल के बाद हम कंफर्म पासवर्ड या कुछ और डालेंगे तो पीछे वाला हटता जाएगा, लेकिन अपने को पीछे वाला डेटा भी तो चाहिए ना। इसके लिए हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर हम यहाँ पे एरे के अंदर नहीं लगाएंगे, वो एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर उसको डिक्लेयर कर देंगे। हमारा क्या नाम है, उसका फॉर्म डेटा नाम है, तो हम सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म डेटा। तो ये हमारा हो जाएगा स्प्रेड ऑपरेटर, मतलब जो करंट वैल्यू आएगी वो तो रहेगी, और जो नई वैल्यू आएगी वो इसके अंदर स्टोर होती जाएगी, इसलिए यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज हुआ है। स्प्रेड ऑपरेटर आपको नहीं पता तो मैंने इस पे वीडियो बना के रखा, पीछे वाला वीडियो देखो ना जाके यार, सब अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। आई नो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, पर क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा डीपली बताने वाला हूँ, तो अगर आप फ्री हो तो देखो, फ्री नहीं हो तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो, जब फ्री होना तो आराम से देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा मस्त वीडियो होने वाला, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सेट फॉर्म कर दिया, अब ठीक है, सारा डेटा आ गया। चलो अपने को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, डेटा तो आ गया अपने, अब हम सबमिट बटन में क्लिक करके देखेंगे कि हमारे पास सही में डेटा आ रहा है। तो हम यहाँ पे console.log कर देंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म डेटा को।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म डेटा और यहाँ पे कुछ पास कर देते हैं जिससे अपने को पता चले। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबमिट सबमिट डेटा। ओके, तो हमने यहाँ पे सबमिट डेटा लिख दिया। ओके, हमने कौन सा डॉट लग दिया। चलो हमारा काम तो खत्म हो गया। आप चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक डमी डेटा लिख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे डमी डायरेक्ट फिल ही कर लेता हूँ, अपने को मगजमारी नहीं चाहिए कि टाइप करें। किया मैंने, यहाँ पे आया सबमिट डेटा आया, बट यहाँ पे तो सिर्फ ईमेल ही आया। आपने कहा था सारे डेटा आ जाएंगे। हाँ तो ईमेल ही आएगा ना, क्यों? हाँ उसका बताता हूँ ना यार रीजन, तुम भी यार देखो ना। मैंने यहाँ ऑन चेंज सिर्फ इसमें लगाया, ईमेल में लगाया, क्या मैंने किसी और में लगाया? नहीं लगाया। तो सिंपल सा बात है, इसको कॉपी कर लेते हैं और हर जगह हर इनपुट में लगा देते हैं। तो ये रहा ऑन चेंज, यहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया, बस खत्म ना हो गया। चलो अब फिल करके देखते हैं। ओके, यहाँ टाइप किया, यहाँ यहाँ यहाँ। ओके डन। अब इसको यहाँ पे करते हैं और साइन अप करते हैं। आ गया सारा डेटा, आ गया ना सारा डेटा, अपने को यही तो चाहिए था ना। हाँ चलो ये तो आ गया, ठीक है। बट आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे, ये आ गया। तो आप सोच रहे हो मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा है तो ईमेल का @ तो आना ही चाहिए, तो वो क्यों नहीं आया? तो देखो यार, मैंने सिंपल से एक बात बताऊं, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो इनपुट टाइप है ना, मैंने उसका टाइप टेक्स्ट दे के रखा है। तो ये ईमेल है, इसका मैंने टाइप टेक्स्ट दे के रखा है, मैं इसको ईमेल लिख दूंगा। तो अब वहां पे सबमिट करेंगे तो वहां पे ईमेल का ऑप्शन आएगा। देखो मैं यहाँ पे गलत डाल दूंगा, साइन अप में क्लिक करूंगा तो देखो @ बता रहा है कि आप @ मिस कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो बाय डिफॉल्ट ये HTML5 अपने को प्रोवाइड करता है ईमेल टाइप, बट हम इसके थ्रू नहीं जाएंगे, हम खुद का बनाएंगे ना। वैलिडेशन ही तो कर रहे हैं, हम खुद से करेंगे सब। तो भाई साहब इतना तो हो गया कंप्लीट। अभी क्या करना है, देखो अपने पास 2-3 चीजें आ गई। सबसे पहली चीज, अपने पास सारा डेटा आ गया, सबमिट पे बटन में क्लिक हो रहा है वो भी आ गया। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब वैलिडेशन में काम चालू करते हैं। तो वैलिडेशन का पहला रूल, इसमें रूल क्या है, कंडीशन ही तो है। कंडीशन मतलब इफ एल्स होता है, हम इफ लगा देंगे। इफ में हम बोलेंगे कि हम भाई क्या चाहते हैं कि जो फॉर्म डेटा है, ठीक है, जो मेरा पूरा फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट है, उसमें जो ईमेल नाम की फील्ड है, ठीक है, इसमें जो ईमेल नाम की फील्ड है वो अगर एम्प्टी होती है, अगर वो एम्प्टी होती है तो हम यहाँ पे अलर्ट लिख देंगे। अलर्ट क्या लिखेंगे, इनवैलिड ईमेल। ओके, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनवैलिड ईमेल। तो यहाँ पे मैंने इनवैलिड ईमेल लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं क्या सही में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे साइन अप में क्लिक करें, हाँ परफेक्ट, ईमेल इनवैलिड ईमेल आने लगा, ठीक है, परफेक्ट ईमेल इनवैलिड ईमेल आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया एक बार मुझे समझ में नहीं आई, ये जो आपने इफ लगाया है, जो इफ लगाया, इसमें आपने कर्ली ब्रेसेस तो दिया नहीं, ये कैसे अलर्ट लिखा? मतलब इफ के अंदर अलर्ट है, इफ के बाहर है? मेरे भाई ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है। अगर इफ में आप बिना कर्ली ब्रेसेस के भी यूज़ कर सकते हो, वो भी तब जब एक ही स्टेटमेंट हो। अगर एक स्टेटमेंट से ज़्यादा होता है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। अगर एक स्टेटमेंट ही है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नीड ही नहीं है, डायरेक्टली वर्क करेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे console.log कर दूंगा, किसको, console.log, console.log, अरे हट भाई, console.log कर दूंगा किसको, फॉर्म डेटा को। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म डेटा और यहाँ पे लिख दूंगा सबमिटेड डेटा, ठीक है, सबमिट डेटा। ओके, अब आपको लग रहा हो कि यार भैया समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है मैं यार ऐसे कर लेता हूँ बस, अब तो समझ आएगा ना, अब तो कोई मगजमारी नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्म डेटा में ईमेल अगर एम्प्टी है तो इनवैलिड ईमेल, और उसके बाद मैंने console.log में डेटा स्टोर करा दिया, मतलब प्रिंट करा दिया। अब चलो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैंने साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप में क्लिक हुआ, बट देखो यहाँ पे सबमिटेड डेटा कॉल हुआ, क्यों भाई? अब हम यहाँ पे जब हमने अलर्ट दे दिया है तो अपना तो डेटा प्रिंट ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो अब यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखो अब यहाँ पे फॉर्म डेटा इनवैलिड आया, ठीक है, आने के बाद वो क्या करेगा, इसका काम खत्म हो गया तो अब वो नीचे तो आएगा ही ना भाई, मेरे नीचे तो आएगा ही, तो नीचे आएगा तो उसको प्रिंट करेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नहीं भाई नहीं नहीं, रुको रुको, तुम क्या करो, यहीं से ही रिटर्न हो जाओ,
बोलेगा ठीक है, अगर एम्प्टी आता है तो मैं यहीं से रिटर्न हो जाऊंगा, इनवैलिड ईमेल लेके चला जाऊंगा, उसके नीचे जाऊंगा ही नहीं। हाँ बस यही तो चाहिए मुझे। हाँ तो चलो ट्राई करें। चलो यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ पे साइन अप क्लिक करता हूँ। हाँ अब नहीं आया, क्यों नहीं आया? उसने वहीं से ही भेज दिया उसको, बोला कि भाई तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमने तो वैलिडेशन ही पास नहीं किया, तो हम नीचे कहाँ जाएंगे, प्रिंट क्या करेंगे। तो बस यही होता है। तो ठीक है, ईमेल तो हमने किया, बट अभी मुझे क्या चाहिए कि ईमेल की लेंथ भी यार होनी चाहिए, उसका भी तो कुछ होना चाहिए ना इलाज। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इफ फॉर्म डेटा यहाँ पे भी लिख देते हैं। फॉर्म डेटा अपने को क्या चाहिए, ईमेल। ईमेल की अपने को क्या चाहिए, लेंथ। लेंथ लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। ओके, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 6 लिया। इसका मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पे अगर 5 आता है, मतलब 5, अगर यहाँ पे कोई यूजर 5 तक प्रिंट करता है, मतलब 5 लेंथ डालता है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा 5 और 6, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ मुझे, कमेंट में बताओ फटाफट। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। क्या कंडीशन है, फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता तो भी ये कंडीशन फॉल्स होती, ट्रू नहीं होती। तो भाई साहब ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक एक प्रकार से गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ पे मैं लेस देन लगा दूंगा। तो लेस देन से क्या होगा, अब ये 6 क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, और 4 क्या है, छोटा है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है, हाँ परफेक्ट। तो कंडीशन ट्रू हो रही तो हम उसमें क्या लिख देंगे, इनवैलिड ईमेल, या कुछ भी लिख देंगे कि लेंथ ईमेल की नहीं है उतनी, समझे। तो हम यही लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ग्रेटर देन हटा के लेस देन लगा देंगे। और यहाँ पे अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा यूजर ने ईमेल की लेंथ कितनी डाली, 5 डाली। तो 5 डाली या 3 डाली, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे एक अलर्ट दे देंगे। अलर्ट दे देंगे। अलर्ट क्या देंगे, सिंपल सी क्या अलर्ट दे, देखो रिटर्न हटा देते हैं, क्योंकि रिटर्न से यहीं से रिटर्न हो जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं। देखा है तो ठीक भी है, पर अभी सिंपल से मैं यही रखता हूँ। यहाँ मैंने अलर्ट लिखा, ईमेल लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 6। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। पहला कंडीशन क्या चेक करेगा कि ईमेल एम्प्टी तो नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या चेक करेगा, क्या वो 6 के ऊपर है कि नहीं। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद, अरे भाई ये क्यों ओपन हो जाता है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा, अब एम्प्टी तो मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है, मैंने साइन अप किया। क्या है, ईमेल लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 6। वाई, ये क्यों है, क्योंकि हमने कंडीशन एकदम सही खेली ना। कंडीशन हमने क्या खेली, यहाँ कंसोल में देखो, सिंपल सी बात है, कंसोल में देखो हमने क्या बोला कि अगर यूजर, जैसे कि एक यूजर ने मतलब ईमेल में एक ही डाला, तो A1 और यहाँ मैंने 6, तो ये कंडीशन फॉल्स है। देखो यहीं पे प्रिंट हो रहा है, कंसोल में ही आ रहा है, ये फॉल्स हो रहा है। सिंपल सी बात है, फॉल्स हो रहा है, राइट, ये फॉल्स हो रहा है। तो फॉल्स हमने इस तरीके से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम इस तरीके से लिखते तो इसके अंदर आता ही नहीं ना, हमको तो कंडीशन ट्रू करवानी है। तो हमने क्या किया भाई, सिंपल सा इसको हटा के लेस देन लगा दिए, तो ये ट्रू हो गया। अब जब ये ट्रू हो गया, तो हमने यहाँ पे लेके अंदर आ गए। अब ये ट्रू नहीं होगा तो जाओ ना भाई नीचे, तुम्हें कौन रोक रहा है ना, सिंपल सी बात। बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट बहुत ज्यादा सिंपल है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, पर आदत है यार, पता नहीं क्यों स्पीड में बोल रहा हूँ मैं, पर कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा धीमे धीमे बोलूं। धीमे नहीं, ऐसे नहीं कि एकदम धीमे, ऐसे नहीं, मतलब स्पीड और स्लो स्लो बोलता हूँ थोड़ा, कोशिश, आई विल ट्राई। ओके, तो हमने यहाँ पे सबमिट डेटा कर दिया, अब हमारा ये आ गया। अच्छा सोच रहे होगे ये हमको सब में लिखना जरूरी है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब तुम क्या कर सकते हो, ये नहीं लिखना चाहते हो, ये ईमेल कही ना, ठीक है, इधर से हटा के काम करते हैं, यहीं पे डाल देते हैं। आपने आपने अच्छा एक बात सीखी, एंड और एंड और ये कंडीशन आपने सीखी होगी आई थिंक। इफ कंडीशन के अंदर एंड क्या काम करता है और क्या काम करता है। एंड मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। और में मतलब होता है कि दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हुई ना, तो वो ट्रू माना जाएगा। ओके, आई बात समझ में। तो हम इसका यूज करने वाले इसी लॉजिक का, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे और का आइकन लगा देंगे, मतलब सिंबल लगा देंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो देखो जो हमारे पास फॉर्म डेटा है ना भाई साहब, उस फॉर्म डेटा की जो लेंथ है ना, हमको क्या चाहिए, जो फॉर्म डेटा की
फॉर्म डेटा सॉरी फॉर्म डेटा के अंदर जो ईमेल है उस ईमेल की जो लेंथ है, ठीक है, उस ईमेल की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 6। ओके, अब ये दोनों में से कंडीशन अगर कोई ट्रू होती है तो इनवैलिड ईमेल हम दे देंगे। तो सबसे पहले हम ब्राउजर में रन करने से पहले हम दिमाग में रन करेंगे। शकुनी मामा को जानते हो? शकुनी मामा को, जो महाभारत में थे, उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे, मैदान में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, तो हम भी वही करेंगे। ब्राउजर में जाने से पहले हम अपने दिमाग में देखेंगे कि क्या कैलकुलेशन आता है। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्म एम्प्टी होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया, ये कंडीशन को पास कर लिया, मतलब यूजर ने कुछ तो डाला है। ठीक है, कुछ तो डाला, फिर ये चेक करेगा क्या यूजर ने ये कंडीशन को पास किया। यहाँ पे यूजर ने डाल दिया 3, इस जगह पे क्या आ गया 3। 3 3 एक ही होता है भाई, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है। ओके, बोलो तो गुजराती में भी बोल दूं 3 3 3 देखो अब यहाँ पे 3, अब 3 आया तो 3 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते, सबसे पहले एम्प्टी में काम करेगा, कर रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं 2 3 डाल दूंगा, 2 डाल दिया, साइन अप, काम कर रहा है, मतलब दोनों कंडीशन हमारी एक ही में हैंडल हो जा रही है। तो अब बात रही @ की। अब ये @ कैसे देखा जाए? @ चाहो तो आप सिंपल से यहाँ पे जाके ईमेल टाइप में लिख सकते हो, यहाँ पे आप ईमेल लिख दोगे तो @ ऑटोमेटिक फैच करेगा, बट नहीं, अपने को खुद से बनाना है भैया। तो एक काम करते हैं ना, आप चाहो तो यहीं पे और करके कर सकते हो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे इफ करूँगा और यहाँ बोलूँगा फॉर्म डेटा भाई साहब जरा आओ, अपने अंदर से थोड़ा ईमेल को लेके आना। ठीक है, ईमेल को लेके आने के बाद तुम क्या करो, डॉट एक इंक्लूड नाम का मेथड होता है, वो क्या करता है, उसमें चेक करता है कि ये चीज है कि नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो हम चेक करेंगे @ ठीक है, स्ट्रिंग में रहता है, सॉरी @ तो हम देखो हम क्या बोल रहे हैं इफ के अंदर, फॉर्म डेटा इंक्लूड @ अगर @ है, इसने क्या बोला, अगर @ है तो क्या करना है, इनवैलिड ईमेल लिख दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, लिख दिया मैंने, बट ये कंडीशन थोड़ी अलग नहीं हो गई। क्या लिखा है मैंने, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल डॉट इंक्लूड्स एल @ मतलब अगर ईमेल के अंदर @ है तो कंडीशन ट्रू होगी, तो इनवैलिड ईमेल आएगा। मतलब अगर यूजर ने @ डाला है तो इनवैलिड आएगा, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, अगर यूजर ने ईमेल @ नहीं डाला, मैंने यहाँ पे ट्रू को फॉल्स कर दिया। अब ये हो गया भाई साहब परफेक्ट लॉजिक। अगर @ नहीं है तो इनवैलिड ईमेल आना चाहिए। इनवैलिड ईमेल के जगह मैं क्या करूँ, कुछ परफेक्ट लिख दूँ क्या, कि आपको समझ में आए कि ऊपर वाला प्रिंट नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इनवैलिड ईमेल के जगह हम यहाँ पे ईमेल लेंथ डाल देते कि आपको समझ में आए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आए। तो ऊपर में से अगर एम्प्टी और 6 के नीचे रहेगा तो इनवैलिड ईमेल लेंथ आएगा, अगर @ नहीं डालोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा इनवैलिड ईमेल। चलो ट्राई, यहाँ पे मैंने एम्प्टी छोड़ा तो क्या आया, इनवैलिड ईमेल लेंथ। ओके, देखो दोनों कॉल हो गए दोनों कॉल हो गए। क्यों दोनों कॉल हो गए भाई, मैंने तो रिटर्न लगाया ही नहीं, पहले वो इसको चेक करेगा फिर उसके बाद नीचे आएगा। अब देखना है तो रिटर्न लगा दो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आओ और इस जगह पे रिटर्न लगा दो। यहाँ पे मैंने इस जगह पे रिटर्न लगा दिया। अब दोनों में से चेक करेगा, पहले ऊपर चेक करेगा, अगर वहां पे एरर आती तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा, नीचे आएगा, नीचे एरर आती तो वहीं से रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब तो बार नहीं चलेगा, एक ही बार चलेगा। अब मैं यहाँ पे मैंने साइन अप किया, अब देखो क्या है, इनवैलिड ईमेल। अब बताओ दूसरी बार चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, क्योंकि वहीं से रिटर्न हो गया। अब मैंने एक चीज और डाला, मैंने यहाँ पे S डाला तो भी इनवैलिड ईमेल लेंथ आया। ओके, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूरा 6 कैरेक्टर के ऊपर डालता हूँ और साइन अप करता हूँ, अभी क्या आएगा, इनवैलिड ईमेल। क्यों, क्योंकि भाई साहब आपने इसमें तो @ डाला ही नहीं ना, @ तो होना चाहिए। लो भाई @ भी डाल दिया। अब साइन अप क्लिक करो, हाँ अब हो जाएगा, देखो अब आ गया नीचे, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों कंडीशन पास ही नहीं करी। तो भाई साहब ये थी पूरी कहानी।
ठीक है, पूरी नहीं, अभी तो हमने खाली स्टार्टिंग करी है किस तरीके से ईमेल हैंडल करना है। अभी तो देखो ना यार, अभी तो हमने सिर्फ ईमेल का चेक किया है। ठीक है, अभी ये सब काम करते हैं ना, अब सबकी कंडीशन बना ही लेते हैं। तो एक काम करते हैं, फॉर्म डॉट फुल नेम मैंने लिया, फुल नेम में अगर होता है तो इनवैलिड फुल नेम, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे सब पहले से लिख के रखा हूँ, ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा पासवर्ड वाला, ओके। तो कंफर्म पासवर्ड हो गया। अब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ। मैंने इफ लिखा, ठीक है। मैं इफ के अंदर क्या करूंगा, इफ के अंदर कंफर्म पासवर्ड। तो सबसे पहले जो फॉर्म के अंदर, फॉर्म डेटा के अंदर हमारे पास कंफर्म पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। वो कंफर्म पासवर्ड की लेंथ हम चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लेंथ की बात नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, फॉर्म डेटा डॉट कन्फर्म डॉट पासवर्ड। अगर वो इक्वल नहीं है किसके, अगर वो इक्वल नहीं है फॉर्म डेटा पासवर्ड के, तुम यहाँ पे लिख दो पासवर्ड डज नॉट मैच। मतलब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो पासवर्ड डज नॉट मैच आएगा, वरना इनवे ये तो ऊपर वाला तो सेम है, बाकी तो सब सेम है, बाकी सब आपको देख के समझ में आ गया होगा। आई थिंक मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि यार देख के ही समझ जाओ ना। देखो, इंक्लूड एट होना चाहिए, फुल नेम में होना चाहिए, और फुल नेम में आपको लेंथ चाहिए तो ठीक है भाई यार, तुम वो भी लगा दो। यहाँ पे जाओ इफ के अंदर, यहाँ पे हम फॉर्म डेटा के अंदर जाएंगे और फुल नेम में डॉट लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ अपने को कितनी चाहिए वो भी हम पे डिपेंड करती है, यूजर क्या डालने वाला है क्या नहीं डालने वाला, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से लेंथ की जरूरत तो है नहीं, आप समझ गए होंगे। अगर आपको लेंथ चाहिए तो मैंने ऊपर जैसे करके रखा है उसी तरीके से आप बना देना, तो हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है यार, अपने को फालतू टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लेंथ का एक डाल भी दिया, देखो समझ में आ जाएगा। ये देखो पासवर्ड डॉट लेंथ, एक मैंने एग्जाम्पल के लिए दे दिया आपको समझने के लिए। बाकी इस तरीके से होता है, बट ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया, इतने ढेर सारे, है ना। चलो ठीक है, आपने ये तो भैया बता दिया कि यहाँ पे अलर्ट आएगा, सही है। बट मुझे अलर्ट नहीं, मुझे तो चाहिए कि यार डिस्प्ले हो। जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पे डिस्प्ले नहीं होता, हम क्लिक करते हैं इनपुट टैब के नीचे आ जाता है कि रेड कलर में कि प्लीज इनवैलिड ईमेल, प्लीज एंटर द वैलिड ईमेल, जो भी है, जो कुछ भी आता है एरर आता है। तो हम वो किस तरीके से करें, तो वो वैसा चाहिए आपको, अलर्ट नहीं चाहिए। ठीक है भाई, वो भी हो जाएगा, उसका भी एक तरीका होता है यार, हम वो सब करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे, पहले स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि समझ में आए। आपको तो समझ आएगा नहीं शायद, तो मैं बड़ा ही रखता हूँ, छोड़ो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईमेल चेक कर लेते हैं। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, आप जो एरर जहाँ पे आने वाला है उसकी डिजाइन कर लेते हैं। तो ईमेल के नीचे आएंगे, तो इस जगह पे पता नहीं कंप्यूटर क्यों थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है काम चलाएंगे यार। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्पैम टैग ले लिया, ठीक है। स्पैम टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्लास दे दूंगा, जिसको मैं टेक्स्ट रेड देना चाहूंगा। रेड कितना 4000, और बोल्ड देना, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड दे देता हूँ यार, फॉन्ट बोल्ड। क्या नाम, प्रॉपर्टी का नाम भी याद नहीं रहता भाई, बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड। अब यहाँ पे मैं स्टार दे के इनवैलिड ईमेल, ओके। अब यहाँ पे देखते, परफेक्ट, इनवैलिड ईमेल ऐसे ही चाहिए ना आपको। बोल्ड मेरे हिसाब से बोल्ड ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो हटाओ भाई इसको। अब सही लग रहा है। तो इस तरीके का हमारा एरर दिखाई देगा, ओके ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको उस टाइप का चाहिए कि डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे, और जिस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्म डेटा का बनाया है वैसे हम एक एरर का स्टेट बना लेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, कॉन्स्ट लिखेंगे, और कॉन्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे सेट एरर करके हम पूरा एक प्रॉपर्टी फील्ड ही बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या नाम दे दिया, ईमेल एरर हो गया, फुल नेम एरर हो गया, यूजर नेम एरर हो गया, हमने सबको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है यहाँ पे एरर में। आपको मैं पहले बता चुका, आप सोच रहे होंगे ये टाइप नहीं कर रहा अपने आप आ जाता, तो हाँ भाई मैं इसमें कोपायलट यूज कर रहा हूँ जो मेरा काम आसान कर देता है, बट मेरे को पता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे आएंगी। पूरा एआई के भरोसे मत बैठो, कोपायलट के भरोसे मत बैठो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, वो थोड़ा सजेशन देगा जिससे अपने को बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ओके। तो ऐसा नहीं कि पूरा मुझसे से बनवा, नहीं, हमको खुद से सीखना। आपको ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में आप काम आओगे, ना कि एआई। भले एआई कितना एडवांस हो जाए, पर अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, वहां पे बैठोगे, तो वहां पे आपको वो एआई नहीं देने वाले, आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे बेसिक से उठा के एडवांस तक। एआई इसमें कहीं नहीं आएगा, ओके। तो ये बात ध्यान रखना।
तो हमने यहाँ पे एरर्स का बना के रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पे एरर्स के स्टेट बना दिए। अब हम सिंपल से क्या करेंगे, ये जो रिटर्न लिखा है, रिटर्न क्या कर रहा है, पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न यहीं पे अलर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट कर देता है, फिर उसके नीचे जाता नहीं, क्योंकि यहीं से रिटर्न कर देता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एक काम करेंगे, तो हमने तो बना के रखा हुआ सारे स्टेट, क्यों ना हम लोग डायरेक्ट स्टेट इसमें डाल दें। हाँ, कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेट एरर लिखेंगे। सेट एरर के अंदर हम क्या लिखेंगे, ईमेल एरर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख दिए, ईमेल एरर इनवैलिड ईमेल लेंथ, ओके। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैंने क्या किया, सेट एरर के अंदर ये मैसेज डाल दिया। अब मैं नीचे आऊंगा, अब भाई यहाँ पे भी डाल दूंगा, यहाँ पे भी मैं सेट एरर लिख दूंगा, सेट एरर। और मुझे क्या चाहिए सेट एरर के अंदर, तो मैंने कौन सी फील्ड ऊपर बना के रखी है हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ईमेल का ही है, तो हम यहाँ पे ईमेल एरर ही ले लेंगे। ईमेल एरर में हम कौन सा नाम देंगे, हम यही सिंपल सा नाम दे देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनवैलिड ईमेल लिख देते बस, खुश। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनवैलिड ईमेल, ओके। अब यहाँ पे आ गया फुल नेम की बात करते हैं, तो हम फुल नेम में भी यही डाल देंगे। हमने क्या डाला फुल नेम में, सेट एरर हमने कर दिया फुल नेम एरर, और हमने यहाँ पे डाल दिया इनवैलिड फुल नेम। तो हम यहाँ पे भी करेंगे, यूजर में भी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे यूजर नेम में भी डाल के रखा है यूजर नेम एरर, और इनवैलिड यूजर नेम, और पासवर्ड में भी हमने यही डाल दिया। तो हमारा लेंथ का बाकी हम वो भी डाल देते, चलो ठीक है। यहाँ पे हमने सेट एरर कर दिया, और यहाँ पे पासवर्ड इनवैलिड आ गया, और कंफर्म पासवर्ड भी आ गया। परफेक्ट। ये सब कुछ एरर नाम के स्टेट में सेव हो जा रहा है, जो कि हमने ऊपर एक स्टेट बना के रखा हुआ है ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हमारा ये तो बाकी रह गया, तो हम इसको भी फटाफट चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको भी यहाँ से हटा देंगे, बोलेंगे भाई साहब फट जाओ। तो हम यहाँ पे सेट एरर कर देंगे। सेट एरर क्या करना है, तो हम सेट एरर में करना चाहते हैं कि जो हमारे पास कन्फर्म पासवर्ड है, जो कि हमारे पास आ रहा है कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड में हम कुछ मैसेज पास करना चाहते हैं। हम यहाँ क्या पास करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, मतलब पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड डज नॉट मैच, ओके। तो हम ऐसे कुछ भी लिख देंगे, पासवर्ड डज नॉट मैच, ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये काम भी कर दिया हमारा भाई साहब, ये काम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये एरर को हमको डिस्प्ले भी तो करना है। कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, तो हमने सिंपल से नीचे यहाँ पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पे क्या बना के रखा हुआ है, ये हमने बना के रखा है स्पैम। यहाँ पे फिलहाल तो स्टैटिक है, तो हम लोग चलो इसको डायनेमिक बनाते हैं। तो डायनेमिक किस तरीके से बनाएंगे, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाएंगे। हम यहाँ सिंपल से बोलेंगे अगर एरर, ठीक है, अगर एरर के अंदर ईमेल, अगर एरर के अंदर ईमेल एरर आता है, ओके, अगर एरर के अंदर ईमेल एरर आता है तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे हम पास कर देंगे स्पैन टैग। स्पैन टैग हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया स्पैन टैग, और स्पैन टैग के अंदर हमने क्या लिख दिया, एरर डॉट ईमेल एरर्स। मतलब अगर एरर के अंदर ईमेल एरर एग्जिस्ट करता है तो वो ये प्रिंट करेगा, ठीक है, वरना वो दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज और लगाना चाहूंगा, हमने यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमारा हो गया ईमेल के लिए। अब हम सिंपल से हम लोग फुल नेम के लिए कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के बाद ईमेल फुल नेम, और यहाँ पे हमने इस स्पैम के अंदर यहाँ पे हमने एरर डॉट फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम एरर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर एरर के अंदर फुल नेम एरर होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी मैसेज एरर में आया है वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम सिंपल से ये यूजर नेम के लिए भी करते हैं। तो हम यहाँ पे यूजर नेम के लिए जाएंगे, और यहाँ पे भी हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, एरर्स डॉट यूजर नेम, और यूजर नेम के अंदर हम यहाँ पे स्पैम डाल देंगे, और स्पैम के अंदर हमारा ये काम हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे हो गया है कुछ गड़बड़, तो हम यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। सही क्या मतलब, हमने एक यहाँ पे स्पैम टैग मिस कर दिया है शायद, तो हम यहाँ पे स्पैम टैग को क्लोज कर देते हैं, ओके। तो ये हमने स्पैम टैग को क्लोज कर दिया, और ये हमने ये वाला ब्रैकेट भी बंद नहीं किया है। तो यहाँ पे जाएंगे और इस ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे, और कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, ओके। तो 1 सेकेंड, कुछ इशू हुआ, देखो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एरर डॉट यूजर नेम आया, और हमने यहाँ पे इस स्पैम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। स्पैम को प्रिंट करने के बाद हमने इस डिव को, डिव 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 नाम की तो चीज़ ही नहीं है। तो डिव नाम की चीज़ है, बट हमने क्या किया है, ये जो है इसको हमको यहाँ पे नहीं लगाना, हमको एक्चुअली इस जगह पे लगाना है, जो कि यहाँ पे ऐसे बंद होगा, ओके ओके डन। तो ऐसे एरर डीबग किया जाता है यार, थोड़ा बहुत ऊपर मिस्टेक होती रहती है।
तो ठीक है, अब हमने यहाँ पे फुल यूजर नेम का कर दिया है, यूजर नेम का भी पूरा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अब हम यहाँ पासवर्ड पे चलते हैं, तो पासवर्ड में भी हम जाएंगे, पासवर्ड में भी सेम टू सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और हमारे अगर एरर्स के अंदर पासवर्ड के अंदर कोई आता है एरर, तो हम उसको भी यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा वही है कि एरर डॉट पासवर्ड एरर, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या बोलेंगे, स्पैम क्लास नेम के अंदर हम पासवर्ड के एरर जो भी आया हम वहां पे डिस्प्ले कर देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस थोड़ा स्पीड बोलने लगा हूँ, तो ठीक है, बोलना पड़ता है यार, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे बात है कि मैं टाइप क्यों नहीं कर रहा हूँ, खुद ही आ जा रहा भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखो समझ भले ना, और मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ पे टाइप करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आई नो अपने पास तो टाइम ही टाइम है, बट ठीक है ना यार, तो थोड़ा एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। तो ये हमारा कंफर्म पासवर्ड का कर लेते हो। तो कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, और एरर का अगर कंफर्म पासवर्ड आता है तो हम यहाँ पे भी बूम डिस्प्ले कर देंगे। क्या डिस्प्ले करेंगे कि अगर कंफर्म पासवर्ड में एरर आता है तो हम उसको डिस्प्ले कर देंगे, सिंपल सा। चलो हमारा ये काम हो गया। अब मैं सिंपल से पेज को सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये कहाँ पे रिफ्रेश हो गया भाई, मैंने को वही टैब में जाना है, यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे साइन अप में क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ एक में ही आया इनवैलिड यूजर नेम, बाकी में तो, और ये इनवैलिड यूजर नेम क्यों आ रहा है पासवर्ड में। हाँ कुछ तो मिस्टेक हुई है, कुछ तो मिस्टेक हुई है। तो चलो देखते हैं क्या मिस्टेक हुई, ऐसे देखना पड़ेगा तभी ना समझ में आएगा। तो ये कंफर्म पासवर्ड में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे जाएंगे और ये देखो कंफर्म पासवर्ड, मैंने इनवैलिड यूजर नेम यहाँ पे लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे इनवैलिड कंफर्म पासवर्ड आएगा, ओके। अब मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड कंफर्म पासवर्ड। ये भैया क्यों आ रहा है, हमने तो सारी फील्ड नहीं भरी, तो सारे में नहीं आना चाहिए। हाँ तुम्हारी बात सही है। तो देखो आ क्या रहा है, सिंपल सी बात है, मैं ये फॉर्म डेटा को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और एरर के अंदर हमको क्या क्या मिल रहा है हम वो डिस्प्ले करके देखते हैं, ओके। तो एरर के अंदर हम यहाँ पे एक मैसेज भी पास कर देते हैं, जिससे समझ में आया लोगों को। तो हमने यहाँ पे एरर पास कर दिया और साथ में ये भी पास कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये हमारे पास जो है, जो मैसेज आएगा वो सबमिट फॉर्म का नहीं आएगा, वो एरर का मैसेज आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास इनवैलिड कंफर्म पासवर्ड, क्योंकि वो स्टेट है इसलिए टाइम लगता है, मतलब वो पहली बार रेंडर होता है। तो ये आ गया हमारा कंफर्म पासवर्ड ईमेल, ठीक है। यहाँ पे आ गया इनवैलिड कंफर्म पासवर्ड, क्यों एक ही क्यों आया, बाकी क्यों नहीं। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, ये क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है। पहले उसको एरर मिलता है, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, पहले उसको एरर मिलता है तो पहले ये डाल देता है उसके अंदर, फिर ये मिलता है, फिर ये डाल देता है, फिर ये मिलता है, ये मिलता है, ये करते करते लास्ट में जो बचता है उसको वहां पे डिस्प्ले कर देता है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो लास्ट में वो इनवैलिड कंफर्म पासवर्ड को डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। जो कंफर्म पासवर्ड की फील्ड बचती है तो वही जाकर डिस्प्ले कर देता है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई तीर मारने वाली जैसी बात ही नहीं, सिंपल सी लॉजिकल बात है। आप बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या, तो हम लोग इसमें स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर ले तो कैसा रहेगा, है ना। बहुत से लोग दिमाग लगाएंगे कि भैया हम इसमें स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर ले तो इसमें कोई दिक्कत है। दिक्कत तो कोई नहीं है, पर देखो मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे शॉर्टकट का यूज करने वाला हूँ, तो आप ये मत बोलना कि भाई साहब ये कैसे हुआ। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट का यूज करने वाला हूँ। तो हमारा एरर था ना, वो एरर के अंदर हम यहाँ सब में एरर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट बहुत तेजी से यूज कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस समझ लो कि मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लिया हर जगह। तो डन, हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे हमने लगा के रख दिए हर जगह, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर लग चुके। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, आपने जैसा बोला था वैसे मैंने कर दिया। लो अभी बताओ क्या आया, अभी भी तो कुछ नहीं, अभी वही आ रहा है। तो क्यों भैया ऐसा। अब देखो स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, सारी कीज की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं दे रहा था, पर हमने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया तो सब कुछ देने लगा। हमने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया तो सारी की हमको देने लगा, पर वैल्यू क्या हो रही, वैल्यू तो ओवरराइट हो जा रही है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो हमने पहले स्प्रेड ऑपरेटर लगाया है उसको हम सबसे पहले हटा देते हैं, जो हमने लगाया। तो हम इसके लिए बहुत ही खतरनाक तरीका यूज करने वाले। खतरनाक नहीं, आप इसको कोई भी तरीके से यूज कर सकते हो, बस सबके अपने अपने लॉजिक की बात है।
तो मेरे को ये लॉजिक पसंद आ रहा है तो मैं इस लॉजिक से कर देता हूँ। बाकी बहुत से तरीके होते हैं यार करने के, ये मत बोलना कि भैया मैंने इसके बिना करके दिखाया, अभी बताओ। देखो बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं, मेरे को ये अच्छा लगा तो मैं इसके तरीके से कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपल से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा जिसका नाम मैं एरर्स रख लूंगा। आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस पास कर दिया। मैंने लेट क्यों रखा है, कॉन्स्ट क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू चेंज होती रहेंगी। क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस जगह पे ये सेट एरर मैसेज है, पहले इसको हटा देता हूँ। इसके बाद मैं सिंपल से क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और जो एरर्स है ना, एरर्स के अंदर में डॉट करके हमारे पास ईमेल के अंदर हम एक मैसेज पास कर देंगे। यहीं पे हमने इन ईमेल एरर हमने मैसेज पास कर दिया। इनवैलिड ईमेल लेंथ हमने क्या किया, एक एरर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने ईमेल एरर को पास कर दिया। मतलब एरर नहीं आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक एरर्स आएगा, क्योंकि हमने ऊपर एरर्स लगा के रखा है। तो ये एरर्स के अंदर देखो, ये एरर्स के अंदर एक फील्ड आ चुकी, कौन सी, ये फील्ड आ चुकी। मान लिया कि यूजर ने गलत डाला, ओके। अब मैं इसको भी हटा के डाल देता हूं यहाँ पे एरर्स, यहाँ पे एरर डालूंगा डॉट ईमेल के अंदर भी मैं यहाँ पे मैसेज पास कर दूंगा ईमेल एरर के अंदर मैं क्या पास करूंगा मैसेज में, यहाँ पे मैं क्या पास करूँ, चलो इनवैलिड ईमेल पास कर देते, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे भी हम पास कर देंगे, तो एरर्स डॉट फुल नेम डॉट इनवैलिड फुल नेम, चलो ये भी हो गया, ठीक है। अब यूजर नेम का भी मैंने कर ही दिया है। शॉर्टकट यूज कर लेने के यार, मैं आपको समझा रहा हूँ ना कैसे काम हो रहा है, वो जरूरी है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, एरर्स के अंदर ये भी कर लेते हैं खुद ही। एरर्स के अंदर डॉट पासवर्ड हम यूज कर लेंगे। पासवर्ड के अंदर हम क्या मैसेज पास करेंगे, अगर पासवर्ड आता है, नहीं आता तो इनवैलिड पासवर्ड डाल देंगे। और ये रहा लेंथ की बात, तो लेंथ में भी चलो हम यही डाल देते हैं, उसमें क्या है यार। चलो यहाँ पे भी जाते हैं और एरर्स के अंदर पासवर्ड लेंथ, इनवैलिड पासवर्ड लेंथ, ओके ठीक है। अब यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में जाएंगे और यहाँ पे भी हम वही चीज करने वाले जो अभी तक हम कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर्स लेंगे, एरर्स के अंदर डॉट करके हम यहाँ पे अपने को मिलेगा कन्फर्म पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड एरर को हमने यहाँ पे लिख दिया, और इनवैलिड कन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड डज नॉट मैच। तो भाई साहब हमने ये बहुत सिंपल तरीके से क्या किया है, इसके अंदर सबको कॉल कर दिया है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो भाई जावास्क्रिप्ट तो सीख के आए होगे ना, इतना तो जावास्क्रिप्ट का फाउंडेशन स्ट्रांग हो ही गया होगा, तभी ना तुम रिएक्ट पढ़ रहे हो। अगर नहीं समझ में आया तो यार पहले तुम ऑब्जेक्ट का देखो जाके। मैंने तो अभी जावास्क्रिप्ट का कोई कोर्स बनाया नहीं, तो आप कोई भी यूट्यूब के वीडियो जाके देख सकते हो। तो यहाँ तक तो चलो ठीक हो गया, कन्फर्म है। अब हम क्या करेंगे, चलो यहाँ तक तो ठीक हो गया, बट भैया हमने तो ये जो स्टेट बनाया था इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। हाँ ऐसा क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से एक बहुत अच्छी चीज कि सबका मैसेज आने के बाद, सबका मैसेज यहाँ से लेके जितनी भी चीजें आई हैं सब किस में स्टोर हो गया, एरर्स के अंदर। किस में स्टोर हो गया, एरर्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो सेट एरर्स जो कि हमारा स्टेट है, क्या है, स्टेट, उसके अंदर हम एरर्स को डाल देंगे। और ये एरर्स कहाँ से आ रहा है, ये एरर्स आ रहा है जो हमने एक लेट करके ऊपर बनाया था, और ये जो एरर है वो हमारा आ रहा है स्टेट का। मतलब स्टेट के अंदर हमने ये पास कर दिया, जिसके कारण वो डायरेक्टली एक्सेस चला गया, सब एक साथ ही में जो भी मैसेज है सब साथ में ही आ रहा था। पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि सबको ओवरराइट करते हुए आ रहा था, बट अभी कोई दिक्कत है क्या, सबको हमने एक साथ बुला लिया, जो एरर है, जो नहीं है उसको नहीं बुलाया, जो एरर है उसको हमने एरर स्टेट में सेट कर दिया। अब ये क्या करेगा, हर जगह जाके प्रिंट कर देगा जो एरर है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एरर को डिस्प्ले करना है, चलो ठीक है डिस्प्ले कर देते हैं एरर को। तो ये एरर को डिस्प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सेट एरर के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश करूंगा और साइन अप में क्लिक करें, 3 2 1 बूम, ये सब कुछ आ चुका है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने साइन अप में क्लिक कर दिया है और यहाँ पे अपने को इनवैलिड ईमेल मिल रहा है, इनवैलिड फुल नेम मिल रहा है, इनवैलिड यूजर नेम मिल रहा है, बट पासवर्ड नहीं मिल रहा है। चलो इसको देखते हैं, और इनवैलिड कंफर्म पासवर्ड। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। कंफर्म पासवर्ड आ रहा है, ये मेल एरर आ रहा है, फुल नेम आ रहा है, पासवर्ड का यहाँ पे एरर तो आ रहा है। पासवर्ड में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे अपने को मिस्टेक पता चल गई ना, यहाँ पे हमने पासवर्ड पास किया बट एक्चुअल में पासवर्ड नहीं है, हमने ऊपर क्या नाम पास किया है, तो हमने यहाँ पे नाम पास किया पासवर्ड एरर। तो हम यहाँ पे जाएंगे, देखो हमने कहीं पे पासवर्ड लिखा हुआ है, देखो है ना ये मिस्टेक, यहाँ पे पासवर्ड
एरर, अरे भाई साहब रुको तो सही, यहाँ पे जाके पासवर्ड एरर, तो ये हो गया भाई साहब, इसमें भी नहीं था, चलो ठीक है, अब ये हो गया दोनों चीजें पासवर्ड एरर। अब चलो पेज को जाके रिफ्रेश करते और साइन अप करते, तो देखो आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन यार, हमारा वैलिडेशन कंफर्म हो गया है, हमारे सारी चीजें इनवैलिड आ रही जैसा अपने को चाहिए। आप सोच रहे हो अगर मैं यहाँ पे कुछ वैलिड लिख देता हूँ तो उसके बाद कि ये हट जाएगा, ऑफकोर्स हट जाएगा यार, ऑफकोर्स हट जाएगा। फुल नेम डालना है, फुल नेम डालो, उसका साइन अप करोगे फिर भी रुक जाएगा। लेकिन 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 अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सबसे पहले वो कर लो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। हमने पूरा ये तो सीख लिया है, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप इसको देख लो पहले अच्छे से। ओके, समझो बात को। हमने क्या किया, सारे वैलिडेशन परफेक्ट कर दिए, सारा डिस्प्ले एकदम परफेक्ट करके रख दिया। ओके, अब हमको क्या करना है, एपीआई हिट करेंगे, मतलब हमारा जो डेटा है उसको भेजना है। हम कब भेजेंगे, जब सारी फील्ड एकदम परफेक्ट होगी, कोई भी वैलिडेशन नहीं आएगा, यूजर ने हर चीज एकदम परफेक्ट भरी, तभी ना हम फॉर्म लेंगे, तभी ना उसके पास से डेटा लेंगे, तभी हम दूसरी जगह पे स्टोर कराएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम कंसोल लॉग करके देख लेते, तो हमारा कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल लॉग करने के बाद फॉर्म डेटा को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। देखे तो भाई क्या क्या आ रहा है फॉर्म डेटा के अंदर, तो हमने यहाँ पे कोमा देके सबमिटेड फॉर्म, सबमिटेड लिख दो, ठीक है, सबमिटेड डाटा। ओके, चलो डन। अब मैंने यहाँ पे साइन अप किया, ये देखो सबमिट डेटा तो आ गया। ये कैसे, अरे ये हुआ कैसे यार, मुझे समझ नहीं आया। सारी फील्ड तो इनवैलिड हैं, फिर भी फॉर्म सबमिट हो गया, फिर भी वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ 2-3 लिखूँ और यहाँ पे साइन अप में क्लिक करूँ तो ये भी परफेक्ट जा रहा है, ईमेल जा रहा है परफेक्ट, तो ये लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, फॉर्म तो जा ही रहा है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करनी है, तो इसको बहुत से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आप मतलब जावास्क्रिप्ट अगर आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, खाली वैलिडेशन ही लगानी है। जो मुझे थोड़ा इजी मेथड लग रहा है मैं वो यूज़ कर लेता हूँ और आपको भी बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारा एरर तो सेट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ लगाएंगे। इफ़ के अंदर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट ही तो आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है की नाम का। तो की के अंदर हम क्या पास कर देंगे, की के अंदर हम लोग एरर पास कर देंगे जो कि हमारा स्टेट में है, ठीक है। एरर तब आएगा जो कि स्टेट में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सा, तो एरर्स पास करें, एरर्स पास कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एरर्स भी ऑब्जेक्ट है। एरर में क्या है, ऊपर जो हमने फील्ड है इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ है, की ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, सारी की ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इसमें की अपने आप जनरेट होगी, ठीक है, इसमें की अपने आप जनरेट होगी और हमने यहाँ पे एरर्स लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम यहाँ पे लेंथ लिख देंगे। अब लेंथ को हम क्या दिमाग लगाएंगे कि अगर 0 से ऊपर होता है, मतलब सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर 2 आया, 3 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, जितने भी आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एरर है, एरर है। अगर एक भी नहीं आया तो वो नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात समझो ना यार, बहुत इजी है। यहाँ पे हमने की सारी पास करके रखी है, अगर इनमें से किसी में भी की आती है, मतलब ये एरर में कोई भी की मिलती, की मतलब ये हो गया कंफर्म पासवर्ड हो गया, पासवर्ड एरर हो गया, ये सारे कीज हो गए। अगर हमको एक भी की मिलती है तो मतलब कोई एरर है, तभी ना की मिली है, एरर नहीं होता तो की ही नहीं मिलती, मतलब एरर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न। ओके, ठीक है, बस हो गया, कंप्लीट, खत्म खत्म, बस बस। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, समझाओ समझाओ तो सही, कोड को तो समझाओ। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर की मिलती है उसको, लेंथ उसकी मिलती है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, हम यहीं से डायरेक्ट उसको टाटा बाय बाय बोल दे रहे हैं कि भाई तुम यहीं से वापस चले जाओ, बस नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम ये चीजें, अगर एरर नहीं है तभी तुम नीचे आना, अगर एरर है तो तुम बस ऊपर ही चले जाना। और इस जगह पे तो आप अपनी सारी कोई भी एपीआई या डेटाबेस की क्वेरी यहाँ से कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, चलो ठीक है, मैं इसको ब्राउजर में रन करके दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और मैं यहाँ पे करता हूँ साइन अप पे क्लिक, 3 2 1 बूम। तो मैंने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया, बट हमारे पास कंसोल लॉग में कोई भी डेटा नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोग चलो कुछ फील्ड कर लेते हैं, यहाँ पे फुल नेम, और यहाँ पे साइन अप करते हैं। कुछ आ रहा है, नहीं कुछ नहीं आ रहा। यूजर नेम डालते हैं, चलो ठीक है, पासवर्ड
पासवर्ड डाला, ठीक है। चलो अब साइन अप करते हैं। तो अभी क्या रहा, पासवर्ड डज नॉट मैच, ओके ठीक है। अब पासवर्ड मैच पासवर्ड डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे करते हैं साइन अप में क्लिक, ओके। तो ये देखो परफेक्ट परफेक्ट एकदम परफेक्ट आ गया। जैसे वैलिड हम लोग कुछ डाल रहे थे, मतलब रेड कलर का एरर आ रहा था, जो भी हमने एरर लिखे हैं जब तक वो रहेगा तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यूज है सारी आ गई। बट आपने सोचा होगा एक चीज और नोटिस करी, ये जो हमने सबमिट पे क्लिक तो कर दिया पर सारी वैल्यूज हैं वो तो अभी भी दिखाई दे रही है। अब कोई भी यूजर आएगा ऐसे बार बार क्लिक करता रहेगा तो एपीआई बार बार हिट होगी। कोई भी एपीआई लगो या डेटाबेस की क्वेरी लगो, बार बार हिट होगी ना। तो हम इससे क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद हमारे पास console.log में सब डेटा आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा को यहाँ पे हम एम्प्टी रख देंगे, मतलब खत्म, कुछ डेटा रहेगा ही नहीं। अब मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो ये सॉरी हमने ऑलरेडी सारी कीज लेके रखी हैं, तो अपने को कीज को भी हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो यहाँ पे अंदर और जितनी भी चीज़ें थी सबको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रख देता हूँ, यानी एम्प्टी में रख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी रख दिया, सेट फॉर्म डेटा, ईमेल, फुल नेम, यूजर नेम, जो भी चीज़ें थी सब मैंने एम्प्टी रख दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डमी डेटा डाल रहा हूँ, मैंने डमी डेटा डाल लिया। अब यहाँ पे साइन अप करता हूँ तो देखो यहाँ पे सबमिट डेटा हो गया, जो भी हमने डाला सब एकदम परफेक्ट जा चुका है। तो बट डेटा तो गया नहीं यार, पासवर्ड इनवैलिड, डेटा तो शायद चला गया है। ओके तो मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा देख रहा था, मैं सोचा अरे गायब क्यों नहीं हो रहा, गायब क्यों नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे क्या रखे, हमने वैल्यू को लिया ही नहीं है। हम ये क्या है, हम पूरा वैल्यू पे भी डिपेंड लेके चला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट के अंदर उस वैल्यू नाम की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं ली है। देखो हमने कोई भी प्रॉपर्टी ही नहीं ली वैल्यू नाम की, जिसके कारण ये इरेज हो सके डेटा। तो हम चाहे तो ऐसे भी रख सकते, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं हमको तो सारी वैल्यू हटानी है, तो सिंपल सी बात है हम यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट ईमेल से हमारे पास सारा डेटा आ रहा है, और हम यहाँ पे भी लिख देंगे वैल्यू डेट फॉर्म डेटा डॉट फुल नेम, जिससे हमारे पास सारा फुल नेम आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट यूजर। तो मतलब सब कुछ कहाँ से उठ के आएगा, ये स्टेट में से उठ के आएगा, जो हम ऊपर स्टेट बनाया ना, जो भी चीज आएगी इसमें से उठ के आएगी, तभी ना हम यहाँ पे इरेज करेंगे डेटा, तो वहां से भी इरेज हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, ओके। बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है। आपको लग रहा होगा ये पता नहीं कैसे बता रहा है, ऊपर ऊपर बता रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा इजी, इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं। आपने अगर पीछे वाला वीडियो देखा होगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमने सबके अंदर वैल्यू सेट करके रख दी है। तो हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, एक बार फिर ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे किया फिल ऑल डेटा और यहाँ पे जाके साइन अप किया। तो ये देखो दोस्तों हमारा यहाँ पे डेटा भी आ चुका है और हमारे यहाँ से डेटा भी गायब हो चुका है। ओह, तो आप सोच रहे हो कि यार मेरे को कैसे पता ये सब। मैं ना चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ ना, ये ज़्यादा एआई का यूज़ कर रहा हूँ। लॉजिक तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ ना, बस ये है कि मैं थोड़ा अब एआई का टाइम है, मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं ज़्यादा टाइप करूँ और टाइप करते करते वीडियो की लेंथ और ज़्यादा बड़ी होते रहे। थोड़ा बहुत उसका यूज़ कर लेता हूँ, बट लॉजिक पूरा मेरा रहता है, ठीक है। और लॉजिक के साथ साथ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको डिटेल में देखो। आपको नहीं समझ आया तो 2-3 बार देखो, आपको पूरा वैलिडेशन कंफर्म हो जाएगा, पूरा स्टेट के साथ खेलना आ जाएगा। तो यार आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उनके पास भी प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, रिएक्ट में कोई बना रहा होगा तो उनकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, और साथ ही साथ मेरी भी मदद हो जाएगी कि मेरा जो वीडियो और कंटेंट है वो दूसरे तक पहुँच सके। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।